तो यार आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग में आइसोलेटेड और क्रॉस का क्या मतलब होता है। ये इनका क्रॉस क्या है और आइसोलेटेड क्या है। यार बहुत से नए बंदों को पता ही नहीं होता, तो उनको नहीं पता था कि क्या सिलेक्ट करना है, आइसोलेटेड करना है कि क्रॉस करना है। तो वो कुछ गलत कर देते हैं, कुछ सही कर देते हैं। तो वो तो अपन अपना वो ही करता है जिसको कुछ पता है। तो नया बंदा तो कुछ भी कर देगा ना। मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, क्रॉस में क्या फ़र्क है और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ए से ज़ी तक ये इनके टोटल बताऊंगा कि इनके बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं इन दोनों ऑप्शन के। वीडियो के साथ जुड़े रहे, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, आपके सामने ऑप्शन है ये फ्यूचर का। इस पर क्लिक करके ना, अब ये नीचे ये देखें, ये ये मेरा क्रॉस सेलेक्ट है। अगर हम एरो पे क्लिक करेंगे ना, ये एरो पे, तो एरो पे क्लिक करने के बाद ना हमारे सामने आ जाएगा क्रॉस आइसोलेटेड। अब पहले मैं आपको क्रॉस का बताता हूँ, क्रॉस क्या है। ये बैक आ गए। क्रॉस का मतलब ये है कि ये देखें, मेरा फंड पड़ा है इसमें, इनके $10 मेरे पड़े हैं। अब मेरी ट्रेड्स लगी हैं दो, ये देखें, एक दो, इनकी लिक्विडेशन देखें, ये ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। ये देखें नीचे वाली की बताता हूँ आपको, ये देखें ज़ीरो ज़ीरो, ये दोनों की ज़ीरो लिक्विडेशन है। अब ये कैसे हैं, ये इसीलिए है कि ये क्रॉस में है। ऊपर से मैंने लेवरेज भी ये देखें 3x ली है, इसीलिए इनकी लिक्विडेशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आपने क्रॉस में लेना है तो आपका फ़ंड यहाँ होना ज़रूरी है अगर आपने ज़ीरो लिक्विडेशन करनी है। जैसे जैसे ये मेरी नीचे जाती जाएगी ना ट्रेड से, ये मेरा फंड ऑटोमेटिकली गायब होता जाएगा, ट्रेड्स में लगता जाएगा। अब ये बंदा दरअसल ना, ये वो बंदे करते हैं जो ज़रा एक्सपर्ट हैं, जिनको पता है कि यहाँ से कोई ने बैकअप करना ही करना है। तो वो वैसे करते हैं, जैसे मैंने किया तो मैंने डीसीए कर लेना है, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम हो गया ना। तो हम भी कहीं सी टाइम ना धोखा खा जाते हैं, लेकिन पता है कि यहाँ से कोइन हो सकता है कि पंप कर जाए वापसी। तो लेकिन किसी टाइम नहीं करता, वो बुरी तरह से क्रैश भी हो जाता है कोइन, तो वो दरअसल काउंट भी वॉश हो जाता है फिर। तो इसका ये नुकसान है क्रॉस का। फ़ायदा इसका यही है कि आपकी लिक्विडेशन नहीं आती। ये देखें, लिक्विडेशन ज़ीरो बता रहा है ना, इसका यही फ़ायदा है कि आप इसमें डीसीए भी कर लेंगे ना, तो आपकी यानी कि जो एंट्री पॉइंट ना ऊपर आ जाएगा, तो आपका यानी कि वो नहीं बताएगा, लिक्विडेशन नहीं आपकी होगी, लिक्विडेशन ज़ीरो होगी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसमें फ़ंड होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से फ़ंड निकाल लूँगा ना सारा, तो यहाँ ये लिक्विडेशन बता देगा मुझे, यहाँ लिक्विडेशन बता देगा कितनी लिक्विडेशन में ये मेरा मार्जिन ख़त्म होगा ना, तो मेरी लिक्विडेशन हिट हो जाएगी। लेकिन मेरा ऑलरेडी फ़ंड इसमें है, तो वो ज़ीरो बता रहा है। तो अब बात आ जाती है आइसोलेटेड पे क्या है। अब एरो पे क्लिक करके ये देखें, एरो इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये आइसोलेटेड। अब मैं आइसोलेटेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रॉस सेलेक्ट है। तो आइसोलेटेड का मतलब यही है कि आपने अगर यहाँ लगाए हैं $10, आपने यहाँ $10 लगाए हैं, आपकी ये ट्रेड्स लगी हैं $10 की, ये तो आपकी जो लिक्विडेशन ये बता देगा ना, यहाँ 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 आके आपका वो हिट हो जाएगी, यानी कि जितने आपने लगाने हैं ना उतने ही की ही ट्रेड लगनी है। आपने $10 लगाए हैं तो लिक्विडेशन आपको बता देगा आइसोलेटेड में। यहाँ नहीं ना बता रहा, ये नहीं बता रहा। ये क्यों नहीं बता रहा कि यानी कि इसका यही मतलब है, मैं हो सकता है और फंड इसमें ऐड कर दूँ डीसीए के लिए। तो आइसोलेटेड में वो कोई सीन नहीं होता। आइसोलेटेड में ना वो इसने ना आपको बिल्कुल लिक्विडेशन बता देनी है आप अपनी। तो वो जहाँ हिट होगी ना, तो आपके जितने डॉलर की ट्रेड लगी होगी ना, वो आपका खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्रॉस में ये बेनिफिट है कि आप डीसीए भी कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर लगता है ये कोइन हो सकता है बैकअप कर जाए, तो आप उसमें डीसीए करके अपना लॉस बचा सकते हैं। लेकिन क्रॉस में ये भी बहुत नुकसान है, सीधी सी बात है, ये बहुत नुकसान है कि इसमें काउंट भी वॉश हो जाते हैं। यकीन कर लो, काउंट भी वॉश हो जाते हैं। हम तो देखते रहते हैं ना, तो हमने तो क्लोज़ कर देनी है, यानी कि कैंडल से हम काम करते हैं कि कैंडल नीचे क्लोज़ हो गई है, जहाँ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हो या ट्रेंड लाइन बनाई हो, हमने वहाँ क्लोज़ कर देनी है। लेकिन जो लगा के भूल जाते हैं, कोई ना अच्छा खासा क्रैश कर जाता है, तो वो काउंट बिल्कुल वॉश हो जाता है, बिल्कुल। जैसे ये मेरा ये है ना, ये देखें, ये आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो जाना है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए ना आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। आप आइसोलेटेड में ले, आइसोलेटेड में वो लिक्विडेशन बता देता है कि इस यहाँ आके ना आपके जितने डॉलर की ट्रेड लगी है ना, वो ख़त्म हो जाने हैं। तो अगर आप उससे पहले क्लोज़ करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आप फुल देखना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उतने ही डॉलर जाएंगे जितने की आपने ट्रेड लगाई होगी, ये वाली, ऐसे आपके ये उतने ही जाएंगे। लेकिन मेरे ये जैसे जैसे ये ख़त्म होने हैं ना, ये ख़त्म होने हैं,
तो मेरे यहाँ से ऐड होते जाने हैं इसमें, यहाँ से ऐड होते जाने, ऑटोमेटिकली होते जाने हैं। लेकिन आइसोलेटेड में ये है कि उसमें जितने आपने यहाँ लगाए हैं ना, यहाँ आपके उतने ही आपके कट होने हैं, इनके जहाँ लिक्विडेशन होगी ना आपकी, आपको वहाँ उतने ही जाने हैं, आपका उधर से ऐड कोई नहीं होना। तो ये आइसोलेटेड और क्रॉस में फ़र्क है। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप बिल्कुल क्रॉस से थोड़ा सी नफरत करें और आइसोलेटेड में ट्रेड करें। तो क्योंकि वहाँ तो उसके साथ भी आपने एस एल यानी कि भूलना नहीं है, एस एल ज़रूर लगा के रखना है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ तक हो सकता है मार्केट ना जाए, या जहाँ आपके एनालिसिस के मुताबिक एस एल हो, वहाँ आपने लगा के रखना है। एस एल ज़रूर है, टेक प्रॉफिट बेशक आप ना बुक करें, लेकिन एस एल ज़रूर है, क्योंकि मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश होती है। ये मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा लॉस में जा रहा था, तकरीबन $2-3 में मेरा लॉस में जा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। एक और थी ट्रेड, वो मैंने ऐसा लगाया था, वो मेरा हिट हो गया। ये इसका लॉस है, ये इनका आइसोलेटेड में। ये क्रॉस में भी है, इसका ऐसा लगता है, ये इनका ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है, क्रॉस में भी लगता है। मेरी एक और ट्रेड थी नीचे यहाँ, तो वो मेरे ना एस एल लगाया था मैंने, तो वो मेरा हिट हो गया एस एल। तो अगर ना एस एल लगाता तो मेरा हिट नहीं था ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये इसमें फ़र्क है आइसोलेटेड में क्रॉस में। आइसोलेटेड में जितने आपने डॉलर लगाने हैं यहाँ, आपको उतने ही कट होने हैं लिक्विडेशन पे जाके, जिनके यहाँ लिक्विडेशन है उसने बता देना है। अगर हिट होगी तो आपके ये ख़त्म। अगर क्रॉस में ये ख़त्म होते जाएंगे, ये ख़त्म होते जाएंगे और बाद में आपके ये ऐड होते जाएंगे, ये वाले ऊपर वाले। तो ये भी रखने बहुत ज़रूरी हैं, वरना क्रॉस भी लिक्विडेशन बता देता है। अगर ऊपर ना रखे हों तो फिर भी लिक्विडेशन बता देता है। दूसरी बात इसमें ये है क्रॉस में कि आपने लेवरेज भी बिल्कुल कम लेनी है, फिर जाकर आपकी ज़ीरो लिक्विडेशन होनी है। अगर आप बोल रहे हैं कि $10 है, मैं 100x के साथ काम करूँ, ज़ीरो लिक्विडेशन हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं होना। तो इसमें यही है कि आपने कम से कम लेवरेज लेनी है, यानी कि 2 या 3, सिर्फ 3x, 2 या 3x, फिर जाकर आपकी ज़ीरो लिक्विडेशन होगी, वरना आपकी वो लिक्विडेशन बता देगा। लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं, आप पुराने हैं तो मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर फंड डालते जाना, तो वो आपकी लिक्विडेशन दूर होती जाएगी। लेकिन मैंने तो ये DCA करना था, तो मैंने किया भी है इनमें DCA। तो ये सीन है। तो वैसे भी ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बाइंग की है, ये कोई मसला नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा भाई ये ख़त्म होने जा रहा है, वहाँ मैं क्लोज़ कर दूँगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो ना, यहाँ लॉस जितना मर्ज़ी दिखे या जो भी हो, मैं वहाँ क्लोज़ कर दूँगा, वो मसला नहीं है। लेकिन आइसोलेटेड में ये है कि मेरे अगर मैं लगा के इनको भूल जाता हूँ, मैं 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, जितने दिन बाद मर्ज़ी मैं ऑन करता हूँ ना, तो अगर मेरा ऐसा ना हिट हुआ होगा तो मेरी ये ट्रेड चल रही होगी, तो लेकिन हो गया होगा तो वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्रॉस में मेरी चलती जानी है ट्रेड, वो मेरा फंड लगते जाना है, इधर से यूज़ होते जाना है, वो मेरी ट्रेड चलती जानी, चाहे वो जितना मर्ज़ी लॉस हो जाए। तो ऐसे तो अकाउंट, बड़े बड़े अकाउंट वाश हो जाते हैं, यकीन करो, बड़े बड़े अकाउंट वाश हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रेडर ना उनको क्या लगे, तो जो पुराने हैं उनको भी कुछ पता है ना इन चीज़ों का। तो ये आइसोलेटेड और क्रॉस में ये फ़र्क है। तो आपने जब भी करना है ना, नए हैं तो फिर तो आपने आइसोलेटेड करना है, वो भी एस एल के साथ। अगर क्रॉस करना भी है ना आपने, तो फिर भी एस एल लगा के ही रखना है आपने, ज़रूर और ज़रूर लगा के रखना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो फिर आप DCA कर लें वहाँ, वरना एस एल लगा के रखें आप, वो ज़रूरी है। तो यही फ़र्क है आइसोलेटेड और क्रॉस में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बता दें हमें। नेक्स्ट हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे फिर।